श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों के साथ तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं, जिसको जानकर मन भाव से भर जाता है। वैसे भी कहा गया है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर आपका भाव शुद्ध है तो भगवान आपसे प्रसन्न रहते हैं और अपने होने की बात अपनी लीलाओं में दिखाते रहते हैं, जिसको जानकर विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आज जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कथा आपको पसंद आएगी और आपका भाव भी बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। लखनऊ निवासी अरुणिमा जी ने व्हाट्सएप पर अपने लड्डू गोपाल की लीला के बारे में अपने अनुभव भेजे हैं। अरुणिमा जी का कहना है कि मेरे घर में ज़्यादा भक्ति वाला माहौल नहीं था, इसलिए ज़्यादा पूजा पाठ मैं नहीं किया करती थी। लेकिन मेरे विवाह के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो वहां मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल जी की पूजा किया करती थी। जिस भाव से वह उनकी सेवा किया करती थी, उसको देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता था। मेरा भी मन करता था कि मैं ऐसे ही उनकी सेवा करूं, किंतु सासू माँ से कहने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरे पति ने बताया कि उनकी सुबह से रात केवल गोपाल जी की सेवा में ही गुजरता है। सारा समय उनके साथ वह तरह तरह की लीलाएं भी करते रहते हैं। यह जानकर तो मैं और ज़्यादा उत्सुक हो गई और मैंने अपनी सासू माँ से उनकी सेवा मांगी, तो वह बहुत ही सहज ढंग से बोली कि यह इतनी आसान नहीं है। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कुछ घर के काम में हाथ बटाओ, मैं तुमको इनकी सेवा ज़रूर दूंगी। मैं बहुत खुश हुई और घर के काम काज में करने लगी। कुछ समय गुजर गया। एक दिन सासू माँ ने मुझे बुलाया और अपने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पूरा बता दिया कि कैसे उनकी सेवा करनी है सुबह से लेकर रात तक। मेरे बाद तुम ही उनकी सेवा करना, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं गोपाल जी के साथ उनके धाम चली जाऊंगी। एक सप्ताह के बाद 62 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया। मैंने गोपाल जी की सेवा जैसा कि उन्होंने बताया था करने लगी। मुझे बहुत ही आनंद आता था, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। सर्दी के दिन चल रहे थे। एक दिन जब रात को मैं सो रही थी तो मुझे लगा किसी ने मेरी रजाई खींच ली। मैंने फिर रजाई खींचकर ओढ़ ली। फिर किसी ने रजाई खींची। इस तरह लगभग 3-4 बार मेरे साथ हुआ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि रजाई कौन खींच रहा है। तो स्वप्न में मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी कह रहे हैं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे लिहाफ नहीं उड़ाओगी। मेरी नींद अचानक टूट गई। मैं भागकर मंदिर आई तो देखा कि लड्डू गोपाल जी ऐसे ही बैठे हुए हैं और उनको रजाई नहीं उड़ाई है। मैं भूल गई थी। मैंने तुरंत उनको रजाई उड़ाई और अपनी गलती की क्षमा मांगी। मैं उस रात काफ़ी देर तक रोती रही। एक दिन मैंने भगवान के भोग के लिए हलवा बनाया। जल्दी जल्दी में मैंने देखा नहीं कि वह हलवा का जो भोग मैं गोपाल जी को लगाने जा रही हूँ वो काफ़ी गर्म है। जब मैंने गोपाल जी को भोग लगाने के लिए चम्मच जब उनके मुंह के पास ले गई तो उन्होंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंने फिर उनको भोग लगाया, किंतु उन्होंने सर फिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आज मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरे गोपाल जी मेरा भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसी समय उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल दी तो क्या देखती हूँ कि उनकी जीभ में छाले पड़ गए हैं। मैंने जब हलवा छुआ तो वो काफ़ी गर्म था। मुझे गलती का एहसास हो गया। मैं अपने आप को कोसने लगी कि मेरे कारण मेरे गोपाल जी का मुंह जल गया और मैं रोने लगी। कुछ देर के बाद देखती हूँ कि गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद से जब भी कुछ हमारे घर में गलत होने वाला होता था तो किसी न किसी माध्यम से गोपाल जी मुझको सूचित कर देते थे। मेरे गोपाल जी की असीम कृपा हमारे परिवार पर है और हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, यह हमारा विश्वास है, क्योंकि गोपाल जी की छत्र छाया में मैं और मेरा पूरा परिवार है। भाइयों बहनों, भगवान को अगर समझना है तो उनके प्रति अपने भाव को विशाल बना लीजिए और आप भी उनकी लीलाओं का अनुभव कर पाएंगे। तब भगवान की यह कथा
अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूँगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।